सम्राट चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि जिनके पास बुद्धि नहीं है वो ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनको चाहे जो करना हो वो कर लें, जो मन में आए वो बोलें, जो इच्छा है वो करें। सर, आपको राजनीतिक तौर पे मिट्टी में मिलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको अब तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात, तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता भी मुलाकात करने जा रहे हैं। आजकल जो है ये लोग जितना, अब वो सबको कोई बुद्धि नहीं है। आप अच्छी तरह जान लीजिए। श्रद्धे, आप सोच लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा हम लोग रहे हैं, कितना हम सब दिन प्रशंसा करते हैं। इधर सीएम नीतीश के बयान पर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया। सीएम नीतीश ने कहा कि सम्राट के पास बुद्धि नहीं और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि मैंने नीतीश को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाने की बात कही है, लेकिन शायद वो कुछ और ही समझ रहे हैं। जनता ये तय करेगी किसको बुद्धि है और किसे नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन्हें बुद्धि नहीं होती वही ऐसी बातें करते हैं। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी कुछ तो कर नहीं पाए बिहार के लिए। बिहार को बर्बाद करने वाला कोई मुख्यमंत्री है, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजनीतिक तौर पर, और उनको यदि समझ में कुछ आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीतीश कुमार जी को मैंने कहा राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाना है। तो जब उनको ये सेंस नहीं है तो बिहार की जनता तय करेगी कि किनको बुद्धि है। तो सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी नेताओं के हमले का सिलसिला लगातार जारी है और बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर उन पर हमला किया और इस बार उन्होंने सीएम नीतीश को राजनीतिक रूप से धूल में मिलाने की बात कह दी। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। तो पिछले साल अगस्त महीने में जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, तब से वो बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 बन चुके हैं। उन पर बीजेपी के नेता लगातार जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि अब नीतीश से बीजेपी का कोई समझौता नहीं होने वाला है। अब कभी नीतीश कुमार से उनके साथ नहीं जाने वाले हैं हम। वहीं कभी नीतीश कुमार के साथ रह चुके और बीजेपी के करीब दिख रहे आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये कह दिया कि नीतीश के हाथ में अब कुछ है ही नहीं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी अब आपको एनडीए में नहीं लेने वाले हैं। वहीं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश जी दिन रात प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा।
तो सुनिए हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर किस किस तरह से निशाना साधा है। ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया। उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। सारे के सारे विपक्षी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और नीतीश बाबू तो कौन कहे रात के स्वप्न से लेकर के दिन को भी बड़बड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री का स्वप्न आते रहता है और राजनीतिक दुर्गति अभी नीतीश बाबू की होनी बाकी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे।